आप सभी लोगों को हमारी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही महत्व है। सबसे पहले सभी सुहागन स्त्रियों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाने का नियम है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे दिन व्रत किया जाता है और संध्या के समय करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा सुनने के बाद सभी व्रतधारी स्त्रियां अपनी सासू माँ जी अथवा ससुर जी के लिए बायना निकालती हैं। यदि आपके सास अथवा ससुर नहीं है तो किसी बुजुर्ग अथवा ब्राह्मणी को बायना दिया जाता है। उसके बाद रात को चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देकर भोजन आदि किया जाता है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। भले ही करवा चौथ की पूजा करने के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क होता है, परंतु यह व्रत सभी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। पंजाब में कुंवारी लड़कियां अपना इच्छित वर पाने के लिए भी यह व्रत करती हैं, तथा जिन लड़कियों की शादी तय हो जाती है वह भी इस व्रत को करती हैं। आइए अब करवा चौथ व्रत की इस पावन कथा को शुरू करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि अगर सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को पूरे सच्चे मन से रखती हैं तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। इस व्रत में भगवान गणेश जी, शिव जी माता, पार्वती जी, कार्तिक जी और करवा चौथ माता की पूजा पाठ की जाती है। करवा चौथ में चांद का बहुत महत्व होता है और करवा चौथ विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। लेकिन अब पूरे देश में इस पर्व को सुहागिन स्त्रियां बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने के लिए मनाया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत के दिन स्त्रियां बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए इस व्रत को रखती हैं। इसलिए यह व्रत पति पत्नी के लिए बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत में विवाहित स्त्रियां रात में चांद निकलने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं। मित्रों, आज हम आपको करवा चौथ व्रत की दो पावन कथाएं सुनाने वाले हैं, जिन्हें ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनने मात्र से ही पति की उम्र लंबी हो जाती है। साथ ही साथ हम आपको करवा चौथ व्रत की विधि भी बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता लिखना ना भूलें। मित्रों, एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां पर आकाश मार्ग से होते हुए देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। तब भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? भगवान शिव जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे करवा चौथ माता के महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद पति की उम्र लंबी हो जाती है। तब भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, चलिए हम आपको करवा चौथ माता की दो पावन कथाओं का महात्मा आपको सुनाता हूं, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। भगवान शिव जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इन दोनों कथाओं को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इन कथाओं को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। मित्रों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, करवा चौथ की पहली पावन कथा किसी समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री से हुआ था। वह बहुत ही पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम करवा था। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसकी सेवा करने में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। इसलिए वह सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रही थी। लेकिन एक दिन की बात है। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी।
उस दिन करवा का पति किसी नदी में स्नान कर रहा था कि तभी अचानक से एक मगरमच्छ उसके पति का पैर पकड़कर उसको अपने साथ नदी में पानी के अंदर ले जाने लगा। तब उसका पति जोर जोर से करवा करवा कहकर उसको मदद के लिए पुकारने लगा। फिर जब करवा ने अपने पति की पुकार सुनी और उसने यह सारा दृश्य देखा कि एक खूंखार मगरमच्छ उसके पति का पैर पकड़कर अपने साथ नदी के अंदर ले जा रहा है, ये सारा दृश्य देखने के बाद उसने एक रस्सी को उस मगरमच्छ की तरफ फेंक दिया, जिसके कारण वह मगरमच्छ उस रस्सी में बंध गया और वह उसके पति को आगे नहीं ले जा सका। फिर करवा ने यमराज जी को पुकार लगाई। उस पतिव्रता स्त्री की पुकार सुनकर यमराज जी वहां पर शीघ्र ही प्रकट हो गए। उसके बाद यमराज जी करवा से कहते हैं, हे पतिव्रते, कहो तुम मुझसे कौन सा वरदान मांगना चाहती हो। तब करवा यमराज जी से कहती है कि हे प्रभु, आप तो धर्मराज कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर अधर्म हो रहा है। देखिए, मेरे पति नदी में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक से इस मगरमच्छ ने इन्हें पकड़ लिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस मगरमच्छ के अभी प्राण निकालकर मेरे पति को बचा लो। करवा की यह बात सुनकर यमराज जी उससे कहते हैं, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसके प्राण नहीं निकाल सकता हूं। तब करवा यमराज जी से कहती है कि हे प्रभु, आप तो धर्मराज हैं और आपका धर्म दुष्टों को दंड देना है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? करवा की बात सुनकर यमराज जी बिल्कुल मौन हो जाते हैं। फिर करवा यमराज जी से कहती है कि हे प्रभु, आप इस मगरमच्छ के प्राण नहीं हर रहे हैं, इसीलिए लगता है कि अब मुझे ही इस मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट करना पड़ेगा। तब यमराज जी करवा से कहते हैं, हे पुत्री, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस नदी के नष्ट होने से तो इसमें रहने वाले सभी प्राणी पानी न होने के कारण मर जाएंगे और इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले सभी जीव जंतुओं की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। करवा से इतना कहकर यमराज जी उसके पति को उस मगरमच्छ से छुड़वाकर उस मगरमच्छ को सीधा यमलोक भेज देते हैं और करवा से कहते हैं कि देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। आज श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी और इस दिन जो सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस दिन तुम्हारे द्वारा पतिव्रत धर्म का पालन हुआ था, क्योंकि इस दिन तुमने अपने पति के प्राण बचाए हैं। मित्रों, उसी दिन से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ है। चौथ माता जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया था, उसी तरह से सभी पतिव्रता स्त्रियों को करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। बोलिए चौथ माता की जय। पहली कथा समाप्त होती है। मित्रों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है। किसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। वह अपने चारों भाइयों की लाडली बहन थी। उसका नाम कृतिका था। वे सभी भाई बहन सदैव एक साथ ही भोजन करते थे। उसके भाई बिना अपनी बहन के कभी भोजन नहीं करते थे, लेकिन कृतिका अपने सभी भाइयों से उम्र में बड़ी थी। इसीलिए उसके माता पिता ने उसका विवाह एक धनवान व्यापारी वर्ग में कर दिया। अपनी बहन का विवाह हो जाने के कारण उसके भाई बहुत ही दुखी और उदास रहने लगे। फिर जब कृतिका को अपने भाइयों की ऐसी हालत का समाचार मिला तो उसे भी बहुत दुख हुआ। अपने भाइयों की ऐसी हालत के कारण कृतिका अपने सभी भाइयों के पास अपने मायके में आकर रहने लगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। कृतिका अपने मायके में थी और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो उस दिन उसने करवा चौथ का व्रत रखा। फिर जब उसके सभी भाई करवा चौथ के दिन खाना खाने बैठे थे, तब उन्होंने अपनी बहन को भी खाने के लिए बुलाया। लेकिन उनके बुलाने पर उनकी माँ उनसे कहती हैं कि बेटा, इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर खाना खाएगी। तुम सभी खाना खा लो। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। चारों भाई अपनी बहन को भूखा देखकर बहुत ही परेशान हो रहे थे। तब वे आपस में बात करने लगे कि आज सुबह से हमारी प्यारी बहन भूखी है और चांद अभी भी नहीं निकला है। भाइयों, हमें अपनी बहन के लिए कोई उपाय करना होगा जिससे हमारी बहन भूखी न रहे, वरना उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा
और अगर हमारी बहन को कुछ हो गया ना तो हम जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही बहन है। फिर वे सभी इस बात से सहमत हो जाते हैं और कुछ सोचकर एक योजना बना लेते हैं। फिर उसके सभी भाई दूर जंगल में जाकर आग जला देते हैं। फिर जब कृतिका छलनी में से चांद की तरफ देखती है तो उसे चांद की तरह एक नकली आकृति दिखाई देती है। अभी वह चांद को देख ही रही थी कि तभी अचानक से वहां पर उसके चारों भाई आ जाते हैं और उससे कहते हैं, बहन देखो, चांद निकल आया है। अब तुम चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। फिर कृतिका उस नकली चांद को देखने के बाद अपनी भाभियों को भी बुलाती है और उनसे कहती है कि चलो भाभी, आप भी अर्घ्य दे दो। लेकिन इस पर उसकी भाभियां उससे कहती हैं कि प्यारी ननद जी, यह चांद तो सिर्फ तुम्हारे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं। इसलिए तुम ही अर्घ्य दे दो और अपना व्रत खोल लो। अपनी भाभियों की इन बातों को सुनकर कृतिका उस नकली चांद को ही असली का चांद समझकर अर्घ्य दे देती है और खाना खाने लगती। अभी तक उसके चारों भाइयों ने भी खाना नहीं खाया था। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। लेकिन जैसे ही उन चारों भाइयों की बहन कृतिका ने पहला निवाला तोड़ा, तभी अचानक से उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है। यह बात सुनकर कृतिका भोजन नहीं करती है और सुबह जब कृतिका की मां उसके जाते समय वस्त्र देने के लिए संदूक खोलती है, तब जैसे ही वह संदूक खोलती है तो उसके हाथ में सफेद कपड़ा आ जाता है। अब उसे लगा कि उसके मन में वहम हुआ। अब अपने इसी वहम को हटाने के लिए वह दूसरा संदूक खोलती है। दूसरे संदूक को खोलने पर भी सफेद कपड़ा ही सामने आया। ऐसे ही उसकी मां ने कुछ 4 संदूक खोले। चारों संदूकों से सफेद वस्त्र ही सामने आया। तब उसकी मां ने उसे वहीं वस्त्र पहनाकर जल्दी से ससुराल के लिए भेज देती है, लेकिन जाने से पहले उसे एक सोने का सिक्का दे देती है और उससे कहती है कि रास्ते में सभी को नमस्कार करके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना, और जो तुम्हें सुहागन होने की आशीष दे तो उसे ही यह सिक्का देना। फिर कृतिका उस सिक्के को लेकर वहां से चली जाती है और रास्ते में बहुत लोगों के पैर छूती है, लेकिन कोई भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं देता है। सभी ने यही कहा कि ठंडी हो, सीली हो, सब्र करने वाली हो, अपने भाइयों की बहन हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। उसके बाद जब कृतिका अपनी ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है, तब उसे उसकी छोटी ननद मिल जाती है। फिर वह अपनी छोटी ननद के पैर छूती है। तब उसकी ननद उससे कहती है कि तेरे बेटे हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। अपनी उस छोटी ननद की यह बात सुनते ही कृतिका उसे एक सोने का सिक्का दे देती है और उससे कहती है, इस सोने के सिक्के को अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। फिर जब कृतिका अपने घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर जाने पर उसकी सास उससे क्रोध में कहती है कि जाओ जाकर ऊपर वाली कोठरी जहां है वहां जाकर बैठ जाओ। उसके बाद जब कृतिका ऊपर वाली कोठरी में जाकर देखती है, वह वहां का दृश्य देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि वह देखती है कि उसका पति उसके सामने मरा पड़ा हुआ है। पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह अपने पति को लेकर वहीं पर बैठ गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर उसके दूसरे दिन जब उसके पति को नगर वाले अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, तब कृतिका उनसे कहती है कि मेरे पति को न ले जाओ, मेरा पति मर गया है तो क्या हुआ, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूं, मैं इनकी सेवा करूंगी। उसकी सास ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन कृतिका उनकी एक बात भी नहीं मानी। तब उसकी सास ने नगर के लोगों से कहा, यहां से चलो। इसे इसके ही हाल पर छोड़ दो, वरना कुछ कर बैठेगी तो इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फिर उन लोगों ने उसकी सास की बात मान ली। उसके बाद वह अपने मृत पति की अच्छी तरह से सेवा करने लगी। उसकी सास नौकरों के हाथ बची कुची रोटी उसके लिए भेज देती थी। इस तरह कृतिका को अपने मृत पति की सेवा करते हुए 1 वर्ष बीत जाता है। करवा चौथ का व्रत फिर से आ जाता है। सभी सुहागन स्त्रियां नहा धोकर करवा चौथ का व्रत करती हैं, सिर धोती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और 16 सिंगार करती है। सभी अपने सुहाग के नाम की नई चूड़ियां पहनती हैं, लेकिन कृतिका ये सब देखती रह जाती है। फिर उसकी एक पड़ोसन उससे कहती है कि तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब कृतिका अपनी उस पड़ोसन से कहती है कि बहन, मैं कैसे व्रत करूं। इस पर पड़ोसन कृतिका से कहती है कि चौथ माता सब ठीक कर देंगी। अपनी पड़ोसन के कहने पर कृतिका भी करवा चौथ का व्रत रखती है। उसके कुछ देर बाद करवें बेचने के लिए एक औरत आती है और आवाज लगाने लगती, करवा लो भाइयों की प्यारी, करवा लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख की मारी करवा लो।
कृतिका उस करवें वाली को आवाज लगाती है कि ऐ करवें वाली, मुझे भी करवा देती जा। इस पर वह करवें वाली कृतिका से कहती है कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। जबकि दूसरी बहन आई तो वह आवाज लगाने लगी, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख की मारी करवा लो। फिर कृतिका उस करवे वाली को आवाज लगाती है, ऐ करवे वाली, मुझे भी करवा देती जा। कृतिका की बात सुनकर वह करवे वाली उससे कहती है कि मेरी तीसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। इस तरह से 6 बहनें आई, सभी ने यही कहा कि मेरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। अब 7वीं बहन करवे को बेचने वहां आई और उसने करवे बेचने के लिए आवाज लगाई। अब कृतिका ने उससे कहा, हे करवे वाली, मुझे करवे देती जा। अब उसने कहा कि हमारी 8वीं बहन आएगी, तुम उससे करवा लेना। वह जब यहां आए तो तुम उसके रास्ते में कांटे बिखेर देना, जिससे उसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। फिर जब उसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे और वह चिल्लाएगी तो तुम एक सुई लेकर उसके पैर पकड़कर जबरदस्ती उसके कांटे निकाल देना। तुम्हारे कांटा निकालते ही जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी तब तुम उससे करवा मांग लेना और करवा लेकर तुम व्रत का पालन करना, जिससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस 7वें करवे वाली की बात सुनकर कृतिका बिल्कुल वैसा ही करती है। वह 8वीं करवे वाली के कांटा चुभने पर उसे निकाल भी देती है, जिससे उस 8वीं करवे वाली कृतिका को बहुत आशीर्वाद देती है। तब कृतिका वह उस करवे वाली के पैर पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है तो अब मुझे करवे भी देकर जाओ। कृतिका की बात सुनकर वह करवे वाली उससे कहती है कि आज तो तूने मुझे ठग लिया है। वह जैसे ही इतना कहती है, तुरंत ही वहां पर अचानक से एक दिव्य प्रकाश होता है और साक्षात चौथ माता वहां पर प्रकट हो जाती हैं। तब कृतिका उन्हें प्रणाम करती है। फिर चौथ माता उसे अपनी आंख से, काजल नाखूनों से, मेहंदी मांग से सिंदूर खोलकर छोटी उंगली से उसे छींटा देती है और साथ ही साथ उसे करवा देती है। अब कृतिका करवा चौथ माता का धन्यवाद करती है। अब करवा लेकर कृतिका करवा चौथ का व्रत रखती है। कृतिका ने पूरे विधि विधान से पूजा की और कलश अध्यापन भी किया। यह सब होने पर उसका पति जीवित हो जाता है और कृतिका से कहने लगता है कि मैं तो बहुत सोया। तब कृतिका उससे कहती है कि आप सोए नहीं थे, 12 महीने से मैं आपकी सेवा कर रही हूं। यह तो कार्तिक मास की चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग दे दिया है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने करवा चौथ का उद्यापन करके और चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खाया। उसके बाद वे दोनों बातें करने लगते हैं। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी अचानक से कृतिका की सास दासी को तेल में बना हुआ खाना देकर उसके पास भेज देती है। फिर जब उस दासी ने देखा कि वे दोनों तो चौपट खेल रहे हैं, यह देखकर वह उल्टे पैर वापस लौट गई और जाकर कृतिका की सास से कहती है, आपके महल में तो बहुत रौनक है, आपकी बहू और पुत्र तो बातें कर रहे हैं। अपनी उस दासी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर कृतिका की सास बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती है और खुशी खुशी उन्हें देखने के लिए जाती है। फिर कृतिका अपनी सास के पैर छूती है। तब उसकी सास उससे कहती है, बहू, तू सच बता, तूने यह चमत्कार कैसे किया? फिर कृतिका उसे करवा चौथ की सारी बात बता देती है। जब उस नगर के राजा ने यह बात सुनी तब उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी बहनें करवा चौथ का व्रत अवश्य करें और पहला करवा चौथ अपने ससुराल में ही करें और वहीं उसका उद्यापन भी करें। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हमने आपको करवा चौथ की पावन कथा का महात्म सुना दिया है। आपको ये दोनों कथाएं कैसी लगी? तब देवर्षि नारद जी भगवान शिवजी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे करवा चौथ व्रत की बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है। इसीलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इन कथाओं का विस्तार समस्त देवलोक में भी अवश्य करूंगा। मित्रों, चलो अब हम आपको बताते हैं करवा चौथ की विधि। करवा चौथ के दिन सबसे पहले हमें नहा धो लेना चाहिए और पूरे 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। उसके बाद हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा, नए नए चूड़ियां पहन लीजिएगा। फिर आप अपने विवाह का जोड़ा पहन सकते हैं या शादी की चुनरी ओढ़ लें। उसके बाद हमें एक चौकी लगा लेना होगा। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। अब हमें चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करना होगा। फिर अगर आपके पास करवा चौथ माता का कोई फोटो या कैलेंडर जो भी हो, उसे विराजमान करें। उसके बाद करवा चौथ माता को लाल चुनरी ओढ़ा दें और वह चुनरी वही हो
जिसे आपने नवरात्रि में हम लाते हैं। करवा चौथ, माता की फोटो लगा दें और उस फोटो के अंदर गणेश जी का होना आवश्यक है। लेकिन आप चाहें तो गणेश जी का पूजन वहीं पर कर सकते हैं, या फिर आप अलग से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग करवा चौथ में कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ कलश स्थापना की जाती है तो आप कलश स्थापना अवश्य कीजिए। फिर पहले चावल से अष्टदल कमल बना लीजिए। उसके बाद आप एक तांबे या पीतल का कलश लीजिए और उस कलश पर स्वास्तिक बना लीजिए, लेकिन कलश के कंठ पर मोली अवश्य बांधनी चाहिए। फिर कलश को जल से भर लीजिए और कलश में हल्दी, सुपारी, कुछ सिक्के, फूल, चावल कलश के अंदर डाल लीजिए और उस कलश में आम के पत्ते सजा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास किसी भी वजह से आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते से कलश को सजा सकते हैं। फिर उस कलश के ऊपर एक चावल से भरी हुई प्लेट रख दीजिए, यानी कि कोई ढक्कन या छोटी सी कटोरी रख दीजिए। इतना करने के बाद हमारा कलश तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें इस कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रख दीजिए। लेकिन अगर आप अष्टदल कमल ना बना पाएं तो आप सिर्फ चावल के ऊपर भी कलश को रख सकते हैं। उसके बाद अब कलश के ऊपर एक दीपक रख दीजिए। तो इस तरह से दीप कलश की आप स्थापना कर लीजिए। फिर आप करवा तैयार कर लीजिए, लेकिन करवा मिट्टी का करवा होना चाहिए, जिसमें होल नल की तरह लगा हो। आपको वही वाला करवा लेना है। अब करवे का जो ये होल या छेद है उसको किसी छोटे कपड़े से बंद कर दीजिए। अगर आपके यहाँ पर कोई लंबी वाली सीक लगाई जाती है तो आप उस सीक को भी लगा सकते हैं। उसके बाद उस करवे को जल से भर दीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन के ऊपर कोई मिठाई रख दीजिए। इसके बाद जो करवा है उसका नल करवा चौथ माता की तरफ करते हुए करवा चौथ माता के कैलेंडर की तरफ रख दीजिए। इसके बाद आप दूसरा करवा ले लीजिए, लेकिन वह दूसरा करवा पार्वती माता के नाम का चीनी मिट्टी का होना चाहिए। और किसी किसी के यहाँ पर दोनों करवे मिट्टी के लिए जाते हैं, तो आपके यहाँ पर जैसे भी करवे लेते हैं आप भी उस तरह का करवा लीजिए, क्योंकि 2 करवे सभी के यहाँ लिए जाते हैं। अब आप उस करवे के कंठ पर मोली बांध दीजिए और आपने जो मिट्टी का करवा लिया था उसमें जल से भर दीजिए। इसी तरह से आपको माता पार्वती नाम के करवे को खीर बतासे से भर देना है। और अगर आप चाहे तो उस करवे को सूखे मेवे से भी भर सकते हैं। तो इस तरह से आप करवा तैयार कर लीजिए और आप इस करवे को भी करवा चौथ माता की तरफ रख दीजिए। मित्रों, लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप उस पार्वती माता के नाम के करवे और मिट्टी के करवे, इन दोनों को ही आप आपस में फेर दीजिए। अगर आप अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं, आप पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिए। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, तो आप थोड़े से गेहूं या चावल रखकर गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। इसके बाद आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। तो आप पूजा में सबसे पहले गेहूं जरूर चढ़ा लीजिए, और अगर आप चाहें तो गेहूं को करवा चौथ माता के नीचे बिखेर सकते हैं या आप किसी कटोरी में भी रख सकते हैं। फिर आप सभी का शुद्धिकरण कर लीजिए, यानी कि सभी को पानी के छींटों से स्नान करा दीजिए। उसके बाद आप दीपक जला दीजिए। फिर उस कलश के ऊपर आपने जो दीपक रखा था गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। जो आपने करवे लिए हैं उनके कंठ पर आपने पहले ही कलावा बांध दिया था और करवा चौथ माता को भी आपने ओढ़ा दी थी। अगर आपने चुनरी नहीं उड़ाई है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को रोली से तिलक कर दीजिए। तो गणेश जी और करवा चौथ माता को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को, और जो करवे आपने लिए हैं, आपने कलश लिया है, सभी को आप रोली से तिलक कर दीजिए। फिर अक्षत समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अपने आप के माथे पर भी तिलक जरूर कर लीजिए। फिर अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित कर दीजिए। क्योंकि आप अपने सुहाग या पति के लिए ही ये व्रत कर रही हैं, तो आप सुहाग सामग्री जरूर से जरूर समर्पित करें। माता को एक बार स्पर्श करा के फिर आप चौकी पर ही 16 श्रृंगार की सामग्री रख दीजिए। अब आपको करवा चौथ माता के भोग समर्पित करना है। तो भोग में आपने जो भी पकवान आपने बनाए हैं आप उसे माता को समर्पित कर सकते हैं, या आप बाजार से मिठाई भी मंगवा कर रख सकते हैं। आप जो भी मिठाई मंगवाए, जो भी पकवान बनाएं, करवे पर भी रखें, क्योंकि आपको चंद्रमा को इसी से भोग लगाना है। फिर आप रथु फल समर्पित करें। अगर आपके घर में सिंघाड़ा हो सके तो आप जरूर समर्पित कर दीजिए, लेकिन अगर आपके घर में सिंघाड़ा नहीं है तो आपको उसके अलावा जो भी रथु फल मिल जाए
तो आप उस रथु फल को करवा चौथ माता को समर्पित कर सकते हैं, और फिर आप एक लोटा जल करवा चौथ माता को समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ आपको इसी जल से कथा सुननी है और आपको यथासंभव दक्षिणा समर्पित करना होगा। बायने के लिए आप एक साड़ी समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आप एक साड़ी ले सकते हैं, यानी कि आपको करवा चौथ माता के वस्त्र लेने होते हैं। आप इसको बायने के रूप में दे देते हैं। अब इसके ऊपर आपको कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है। आप चाहे तो अलग अलग तरह के सामान ले सकते हैं, यानी आप चाहे तो आप 2 जगह श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, और आप चाहें तो जो आपने करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया था, आप उसी में से कुछ चीजें बायने के रूप में साड़ी के ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कि आप कुछ चीजें दान कर दीजिए और कुछ श्रृंगार का सामान करवा चौथ माता के आशीर्वाद के रूप में स्वयं उपयोग कर लीजिए। और आपने जो बायने के रूप में साड़ी निकाली थी, उसके बाद आप उस लोटे के जल को रखकर करवा चौथ माता की कथा सुननी है, जो करवा चौथ माता के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। मित्रों, हमने आपको वही कथा सुना दी है जिसे करवा चौथ माता व्रत में सुननी चाहिए, लेकिन आप चाहे तो चौकी के पास बैठकर कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी सखी सहेलियों के साथ भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए आप गेहूं के दाने हाथ में ले लीजिए। अब आपको करवा चौथ व्रत कथा की कथा सुनना है। फिर कथा सुनने के बाद आपने जो हाथ में गेहूं के दाने लिए थे, आप इसमें से कुछ दाने जल के लोटे में समर्पित कर दीजिए, और बाकी के जो दाने हैं आप उन्हें अपने पल्लू में बांध लीजिए। क्योंकि आप जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, तब आपको रात को तो इन्हीं दानों से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप गेहूं के ही दाने लें, इसके लिए आप बाजरा या चावल भी ले सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी अनाज ले लेना है। और साथ में जिस छलनी से आप चंद्रमा को देखेंगे, आप उस छलनी को भी यहीं पर रख लीजिए, और छलनी नई होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पिछले साल की छलनी है तो आप उस छलनी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको आरती करना है, लेकिन आपको कलश का दीपक नहीं उठाना है, बल्कि आप अलग से दीपक जलाकर प्रेमपूर्वक आरती कर लेनी है। आप चौकी पर करवा चौथ माता की आरती कर सकते हैं, या आप पार्वती माता की आरती कर सकते हैं। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार दिए को घड़ी के अनुसार घुमाना भी आरती का ही स्वरूप होता है। तो आप इस तरह से आरती कर सकते हैं। फिर आरती करने के बाद आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें। अब आपको करवा फेरना है, तो अगर आप अकेले हैं तो आप पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिए। वह जो मिट्टी का करवा आपने सबसे पहले लिया था वह आपका है, और जो चीनी का करवा है वह पार्वती माता का है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप करवा फेरें, करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए, और आपको करवे को फेरते हुए बोलना है कि हे पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। यानी कि पार्वती माता का जैसे सुहाग अमर है, उसी तरह से हमारा भी सुहाग अमर रहे। तो इसी कामना के साथ आपको 7 बार करवे फेर लेना है, और 7 बार करवे को फेरने के बाद जहां आपका करवा था वहां पर पार्वती माता का आ जाएगा, और जहां पार्वती माता का करवा था वहां पर आपका करवा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो फिर आप क्या करेंगे कि आपको उस करवे को हाथ में लेना है, और इस तरह से कहेंगे कि हे पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। आपको 7 बार इस तरह से करवा चौथ माता के कैलेंडर की तरफ दिखाते हुए करवे को फेर लेना है। हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है, किसी किसी के यहां पर करवा फेरते हैं, लेकिन किसी के यहां पर नहीं फेरते हैं। तो अगर आपके यहां पर करवा नहीं फेरते हैं तो आपके यहां पर जैसा किया जाता हो आप वैसा ही करें। इसके बाद जो पानी का लौटा है, आपको उससे सूर्य देवता को अर्घ्य देना। मित्रों, आपको बिल्कुल इसी तरह से पूजा करनी है। उसके बाद आपने जो पानी का करवा भरकर रखा था, मिट्टी का करवा, इससे आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है, और इसके ऊपर जो आपने मिठाई रखी थी, उसी मिठाई में से आपको चंद्रमा को भोज देना है। उसके बाद आपको उस मिठाई को यहीं चौकी पर रखा रहने देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और साथ ही साथ आपने जो साड़ी रखी थी और जो भोग का सामान रखा था, जो दक्षिणा रखी थी, ये सब आपको अपनी सासू जी को बायने के रूप में देना है। तो जल हाथ में लेकर 2-2 बार भर के, और फिर आप उस बायने के रूप में अपनी सासू जी को दे सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपने एक जगह पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो आप कुछ श्रृंगार का सामान बायने में निकाल दीजिए, और आपने कुछ श्रृंगार का सामान स्वयं उपयोग कर लीजिए। लेकिन अगर आपने 2 जगह पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो एक जगह का आप ले लीजिए, एक जगह का बायने के रूप में निकाल दीजिए।
इस तरह से आप बायना बना दीजिए। आप बायना अपनी सासू जी को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सासू जी नहीं है तो अपनी ननद को या जेठानी को वह श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। या आप इस बायने को किसी मंदिर में किसी पंडित की पत्नी को भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको करवा चौथ के व्रत में बायना जरूर देना चाहिए। फिर आपको अपनी सासू जी को बायना देकर चरण स्पर्श करके बड़ों का आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी और रात के समय जब चंद्रमा उगेंगे तो जो मिट्टी का आपने जो करवा लिया है, इनसे आपको चंद्रमा का पूजन करना है, फिर पति का पूजन करना है। उसके बाद आपका करवा चौथ व्रत पूर्ण हो जाएगा। मित्रों, आप सभी लोगों को करवा चौथ कथाएं और करवा चौथ व्रत विधि कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों को करवा चौथ की पावन कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। लेकिन अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय माता दी लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।